बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज एक नया लेक्चर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट इज़ हीमोराइड्स, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में मोस्टली मतलब जो हम वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, दैट इज़ पाइलस, दैट इज़ पाइलस। एंड एक्चुअली ये डिजीज़ क्या होती है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्वोलन एंड इन्फ्लेमेड वेन्स अराउंड एनस और लोअर रेक्टम। एनस क्या होता है? एनस हमारी लास्ट ओपनिंग होती है हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, क्योंकि आप सब वाकिफ होंगे जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो माउथ से स्टार्ट होता है, जहाँ से हम फूड होता है वो हम खाते हैं बाय माउथ। माउथ फर्स्ट ओपनिंग होती है हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, एंड जो एनस होती है वो लास्ट ओपनिंग है, जहाँ से हमारी जो स्टूल्स होता है, जहाँ से हमारा जो एक्सक्रीटा होता है, वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी से, वो निकल आता है थ्रू द एनस। सो एनस आपने याद रखा कि ये लास्ट पार्ट होता है जहाँ से हमारा जो एक्सक्रीटा होता है, जहाँ से हमारा जो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी का, वो एनस से बाहर जाता है। गर्ज ये है कि जो हीमोराइड्स है या जो पाइल्स है, इसमें क्या होता है, जो एनस है, एनस के नज़दीक या एनस पे जो वेन्स होते हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स हमारी डिफरेंट टाइप्स होती है, लाइक आर्टरीज भी होती है, वेन्स भी होती है, ठीक है, बट मोस्टली मैं यहाँ पे वेन्स की बात करूँ। वेन्स को क्या होता है इस डिजीज़ में, जो वेन्स होते हैं जहाँ से मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब फ्लो होता है, उस पे क्या होता है, उस पे वो स्वोलन होती है एंड इन्फ्लेम्ड होती है, एक मतलब लंप वहाँ पे अपीयर होता है, एक मास वहाँ पे अपीयर होता है। सो दैट्स कॉल्ड एज द हीमोराइड्स और द पाइल्स। सो आपने याद रखा कि जो हीमोराइड्स है या जो पाइल्स है, ये वो बीमारी है जिसमें ब्लड वेसल्स जो हमारी वेन्स होती है वो स्वोलन होती है एंड इन्फ्लेम्ड होती है। कहाँ पे? कौन सी वेन्स? जो हमारे एनस या लोअर रेक्टम पे जो वेन्स होती है उनको वो स्वोलन होती है, वो इन्फ्लेम्ड होती है, एंड दैट डिजीज इज कॉल्ड एज द हीमोराइड्स और पाइल्स। सो आपने याद रखा कि द डिजीज इन विच द ब्लड वेसल्स मोस्टली द वेन्स स्वोलन एंड इन्फ्लेम्ड अराउंड द एनस और लोअर रेक्टम इज कॉल्ड एज द हीमोराइड्स और द पाइल्स। इसको हम हीमोराइड्स या पाइल्स बोलते हैं। देखिए, ये एक कॉमन डिजीज़ है, क्योंकि मैंने आज मतलब इसलिए यहाँ पे मैं इस पे मतलब लेक्चर देने आया हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि ज़रूरी है मतलब आम लोगों को जो मतलब मेडिकल मतलब फील्ड से बिलोंग नहीं करते, उनको ज़रूरी मतलब ये जानना है, क्योंकि मतलब यहाँ पे मैंने होम रेमेडीज़ भी लाई है, काजेज़ भी लाई है जिससे ये डिज़ीज़ होती है। हो सकता है कि कोई इन चीज़ों पे फॉलो करे और इस डिज़ीज़ से बचे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने लिखा 3 आउट ऑफ 4 एडल्ट। इसका मतलब यही होता है कि जो हमारे एडल्ट्स होती है, जो हमारी एडल्ट पॉपुलेशन होती है, अगर हम 4 लेंगे, उनमें से 3 को पाइल्स होगा, उनमें से 3 को हीमोराइड्स या पाइल्स हो सकता है, ठीक है। इतना रिस्क है इस डिजीज का, ठीक है। सो 3 आउट ऑफ 4 एडल्ट्स, अगर हम 4 एडल्ट्स लेंगे, उनमें से 3 को हीमोराइड्स या पाइल्स के 100% चांसेस है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे काजेस। असल में जो हीमोराइड्स है या जो पाइल्स डिजीज है, ये किन चीज़ों से होता है? सो जो मैं यहाँ पे काजेस मैं आपको बोलूँगा, आप उन पे मतलब अच्छी तरीके से देखना और अच्छी तरीके से इनको समझना और अच्छी तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करना, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप नहीं करोगे, अगर ये चीज़ें आप में नहीं होंगी, तो ये डिजीज़ आप में नहीं होगी, ठीक है। सो काजेस, पहला काज, हाँ, इससे पहले मैं और एक बात बोलूँगा कि जो प्रोमिनेंट काज है, जो मतलब एक स्पेसिफिक काज होता है, वो इस डिजीज़ के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये डिजीज़ भी मानी जाती है इडियोपैथिक। ये विदाउट द काज होती है, विदाउट द प्रॉपर काज, इसमें प्रॉपर काज नहीं होता है। बट अब हम मतलब हमने देखा कि जिस बंदे में हीमोराइड्स या पाइल्स हो गया, उनमें से ऑब्जर्व हमने किया, उनमें से हमने देखा कि क्या क्या काजेस हो सकते हैं इस डिजीज़ के। सो वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लाए हैं। सो पहला काज है इंक्रीज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है, इंट्रा एब्डोमिनल जो हमारे एब्डोमेन होता है, वहाँ पे जो प्रेशर होता है, ठीक है, अगर वो इंक्रीज हो गया, वो प्रेशर कहाँ पे पड़ जाएगा? वो प्रेशर हमारे एनस पे पड़ जाएगा, लोअर रेक्टम पे पड़ जाएगा, एंड जो वहाँ पे वेन्स होंगे, ठीक है, जो वहाँ पे वेन्स होंगे वो ऑटोमेटिकली रप्चर होंगे, वो स्वोलन होंगे, वो इन्फ्लेम्ड होंगे। एंड दूसरा काज यहाँ पे है प्रेगनेंसी।
अब कोई बोलेगा कि क्या प्रेगनेंसी कहाँ काज बन सकता है हीमोराइड्स या पाइल्स का। देखिए मैं आपको समझाऊंगा कि जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में जब मतलब विद टाइम जब बेबी डेवलप होता है, उससे क्या होता है, उससे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है। जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, वेट मतलब बेबी का होता है, ठीक है, वो कंप्लीटली कहाँ पे होता है, वो एनस और लोअर रेक्टम पे होता है। उससे क्या होगा, उससे जो वेन्स वहाँ पे होंगी वो रैप्चर होंगी, वो स्वोल्न होंगी, वो इन्फ्लेम्ड होंगे, ठीक है, ये भी काज बन गया। एंड दूसरा है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन आपको पता ही है कि कॉन्स्टिपेशन क्या है, मतलब जो स्टूल्स है इजीली मतलब पास आउट नहीं होते, ठीक है। सो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यहाँ पे एक्यूट नहीं है, यहाँ पे क्रॉनिक है, मतलब उस बंदे में हो सकता है कि जिसमें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होगी, जिसमें कॉन्स्टिपेशन बहुत देर तक मतलब रह गई है, ठीक है, उसमें बहुत चांसेस है हीमोराइड्स या पाइल्स होने का। और एक काज है यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग। प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग का मतलब क्या होता है कि टॉयलेट्स में जब हम जाते हैं वहाँ पे हम सेल फोन्स लेते हैं, सेल फोन्स के साथ खेलते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स पे हम जाते हैं, मतलब कहाँ पे, टॉयलेट में। सो बहुत सारा टाइम हम वहाँ पे लगाते हैं। उससे क्या होता है, उससे हीमोराइड्स या पाइल्स का खतरा है। इसी तरीके से लो फाइबर डाइट, अगर कोई बंदा लो फाइबर डाइट खाता है, लो फाइबर डाइट मतलब विदाउट द वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल्स नहीं खाता है, फ्रूट्स नहीं खाता है, ग्रेन्स नहीं खाता है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज द लो फाइबर डाइट। अगर वो लो फाइबर डाइट खाता है, उससे हीमोराइड्स और पाइल्स का चांसेस बहुत है। इसी तरीके से लेक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपको पता ही एक्सरसाइज से क्या होता है, मतलब एक्सरसाइज से एक इंसान को फिटनेस मिलती है, एक इंसान ओबीज नहीं रहता है, जो उसमें फैट कंटेंट होता है वो मतलब विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज बर्न होता है, ठीक है। सो इसी तरीके से लेक ऑफ एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हीमोराइड्स और पाइल्स का बहुत चांसेस है। इसी तरीके से जो ओबीज पीपल है, यहाँ पे और एक पॉइंट मेंशन करो, जो ओबीज पीपल है, जो फैटी पीपल है, उनको भी हाई रिस्क होता है हीमोराइड्स या पाइल्स का। इसीलिए यहाँ पे एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हमें ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बीमारियों से हमें बचाता है। और एक काज है यहाँ पे एनल इंटरकोर्स, इस चीज़ से बचना चाहिए क्योंकि इससे भी बहुत सारी बीमारी होती है। इसीलिए जो हमारा इस्लाम है वो बेस्ट है। इस इस्लाम ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत चीज़ों से बचाता है हमें। सो इंटरकोर्स, एनल इंटरकोर्स हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एनल इंटरकोर्स से बहुत सारी डिजीज़ होती है, ना कि हेमोराइड्स या पाइल्स का खतरा होता है, बहुत सारी डिजीज़ का खतरा हो गया। अब हम टाइप्स पे जाएंगे। जो हीमोराइड्स है वो दो तरह का होता है, इंटरनल हीमोराइड्स एंड एक्सटर्नल हीमोराइड्स। जो इंटरनल हीमोराइड्स है इनसाइड द रेक्टम, इनसाइड द रेक्टम मीन्स कि जो हमारी वेन्स होती है, ठीक है, जो हमारी वेन्स होती है वो इन्फ्लेम होती है, वो स्वोलन होती है, बट कहाँ पे होंगे, वो इनसाइड द रेक्टम होंगे। अगर वो इनसाइड द रेक्टम होंगे, सो दैट्स कॉल्ड इज द इंटरनल हीमोराइड्स। अगर वो अराउंड एनस, अंडर द स्किन, मतलब स्किन पे ही होगा, मतलब इनसाइड द रेक्टम नहीं होगा, सो दैट्स कॉल्ड इज द एक्सटर्नल हीमोराइड्स। सो टाइप्स आपने याद रखे कि इंटरनल हीमोराइड्स, एक्सटर्नल हीमोराइड्स। इंटरनल हीमोराइड्स क्या होता है, जब आपके जो वेन्स है, ठीक है, जो एनस या लोअर रेक्टम पे है, अगर वो इन्फ्लेम होंगे, स्वोलन होंगे, बट इनसाइड द रेक्टम अगर होंगे, दैट्स कॉल्ड इज द इंटरनल हीमोराइड्स। अगर वो अंडर द स्किन होंगे, अराउंड द एनस, जो हमारी लास्ट ओपनिंग होती है, सो दैट्स कॉल्ड इज द एक्सटर्नल। अब हम सिम्टम्स पे जाएंगे। सिम्टम्स क्या है, देखिए फर्स्ट सिम्टम है इचिंग और इरिटेशन इन एनल एरिया। जो इसका एनल एरिया है वहां पे इचिंग होगी, पेन ड्यूरिंग बाउल मोमेंट्स, ये दूसरी सिम्टम है। इसमें क्या होता है, टॉयलेट जाता है जिसको हीमोराइड्स या पाइल्स होगा, उसको बहुत ज्यादा पेन होती है ड्यूरिंग द बाउल मोमेंट्स, जब वो टॉयलेट में होता है। और एक सिम्टम है लंप नियर एनस। ये क्या होता है, जो हमारी एनस है, लास्ट ओपनिंग है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, वहां पे उसको फील होता है कभी मुझे लंप यहाँ पे है, मुझे हार्ड मास है, मुझे बहुत ज्यादा वजन है यहाँ पे, ठीक है। सो नियर द एनस, ब्लडेड स्टूल एंड बर्निंग सेंसेशन, जो उसका स्टूल होता है उसमें ब्लड होता है और उसको बर्निंग सेंसेशन भी होती है। ये थे कुछ सिम्टम्स। अब होम रेमेडीज है। अब पहली जो होम रेमेडीज है दैट इज ईटिंग हाई फाइबर फूड्स। मैंने आपको पहले ही पहला काज बोला है, देखिए लो फाइबर डाइट, जो लो फाइबर डाइट खाते हैं, जो वेजिटेबल्स नहीं खाते, जो फ्रूट्स नहीं खाते, उनको चांसेस होता है हीमोराइड्स और पाइल्स होने का। देखिए अगर हम हाई फाइबर फूड्स खाएंगे जिसमें से हाई फाइबर होगा, ठीक है, लाइक फ्रूट्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, अगर ये चीज़ें हम खाएंगे, हम बच सकते हैं हीमोराइड्स या पाइल्स से, ठीक है।
सो पहले ही अगर हम ये चीज़ें करेंगे हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है। अगर आप पहले ही हाई फाइबर डाइट खाएंगे, हाई फाइबर फूड्स खाएंगे, आपको ये चीज़ें ये डिजीज़ नहीं होगी। इसी तरीके से अगर आप प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स कंटिन्यूसली ड्रिंक करोगे, कंटिन्यूसली पियोगे, ठीक है, ऑलमोस्ट 4 to 8 गिलासेस ऑफ वाटर अगर आप कंटिन्यूसली पियोगे, आप बहुत सारी डिजीज से बच सकते हैं, ठीक है। डोंट स्ट्रेन मीन्स जब आप टॉयलेट जाते हैं वहाँ पे स्ट्रेन नहीं करना चाहिए। स्ट्रेन मतलब क्या होता है, मतलब जब हम होल्ड करते हैं ब्रेथ ताकि जो हमारे स्टूल्स है वो जल्दी जल्दी पास हो जाए, ठीक है। अक्सर हम टॉयलेट्स में जाते हैं जिसको कॉन्स्टिपेशन होती है, या कोई भी मतलब कॉमन, अगर कॉमन मैन की हम बात करेंगे, कॉमन वुमेन की हम बात करेंगे, वो वहाँ पे टॉयलेट में जाते हैं, वो होल्ड ब्रेथ करते हैं ताकि उनका जो स्टूल है वो जल्दी जल्दी पास हो जाए। वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे प्रेशर पड़ जाता है, जो हमारा एनल एरिया होता है वहाँ पे प्रेशर पड़ जाता है, जो वहाँ पे वेन्स होती है वो रैप्चर होती है, वो इन्फ्लेम होती है, वो स्वोल्न होती है। एज ए रिजल्ट हीमोराइड्स और पाइल्स का बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसी तरीके से एक्सरसाइज हमें करनी है, क्योंकि लेक ऑफ एक्सरसाइज से बहुत सारी डिजीज हो सकती है। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे हम बहुत सारी डिजीज से बच सकते हैं। इसी तरीके से अवॉइड सिटिंग ये मतलब नहीं है कि आपको बैठना नहीं है, ये नहीं। जब आप टॉयलेट जाते हैं वहाँ पे आप प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग करते हैं, कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे और कुछ चीज़ें करते हो, लाइक मतलब आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, सेल फोन से छेड़छाड़ करते हो, ठीक है। वहाँ पे वो चीज़ें नहीं करनी है, वहाँ पे कम टाइम आपको गुजारना है। इससे क्या होगा, इससे जो प्रेशर होगा एनल एरिया पे वो कम पड़ जाएगा, इससे हमारी जो वेन्स है वहाँ पे वो बच जाएंगे, हीमोराइड्स का चांसेस नहीं होगा। इसी तरीके से मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकली मतलब डॉक्टर्स ट्रीट क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास जब हीमोराइड्स या पाइल्स का पेशेंट आता है वो क्या करता है, पहले ही वो नसेड प्रिस्क्राइब करता है। नसेड्स वो मतलब दवाई होती है, वो मेडिसिन होती है जो हमारी इन्फ्लेमेशन, ठीक है, जो हमारी इन्फ्लेमेशन को बचाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होती है। सो इन्फ्लेमेशन को बचाना, इन्फ्लेमेशन को अवॉइड करना, इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करना, एंड दैट इज़ ड्यू टू द नसेड्स। सो मेडिकल जो मतलब एजेंसीज होती है या डॉक्टर्स होती है, ठीक है, वो प्रिस्क्राइब करते हैं नसेड्स पहले। एंड बहुत सारी मेडिकेशंस है, बट मैंने कुछ यहाँ पे लाया है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में कॉर्टिसोन क्रेम, ये क्रेम एक होती है। इससे क्या होता है, ये क्रेम वहाँ पे आपको पॉलिश करनी पड़ती है एनल एरिया में। इससे क्या होता है, जो पेन होती है, ठीक है, वो रिड्यूस होती है, ठीक है। सो ये था ऑल अबाउट द हीमोराइड्स, और जिसको हम कॉमनली बोलते हैं पाइल्स। ये क्या होता है वो सब कुछ मैंने आपको बोला, कैसे होता है सब कुछ मैंने बोला, सिम्टम्स, फिर एक इंसान को क्या क्या सिम्टम्स होती है ये भी मैंने आपको बोला, टाइप्स मैंने आपको बोली, होम रेमेडीज़ मैंने आपको बोली, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आप इस डिजीज़ से बच सकते हैं। सो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने इस लेक्चर को अच्छी तरीके से समझा होगा, अच्छी तरीके से फॉलो किया होगा। सो गाइज़, एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।